मैं एक 40 साला खातून हूँ। मेरी जिंदगी अपने 2 जवान बेटों और एक अकलौती बेटी के गर्द घूमती है। मेरी बेटी जिसका नाम शाजिया है, मेरी आंखों का तारा है। मैंने उसे बड़े नाज व नाम से पाला है। इसकी हर खुशी के लिए मैंने अपनी जान तक कुर्बान करने की कोशिश की है। शाजिया की शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। जब उसका रिश्ता आया तो मैंने अपने दामाद इरफान को पहली नज़र में पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शवहर इस्लाम और दीवर नासिर ने देख लीं और सब राजी हो गए। खैर, शाजिया की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो मैके आती तो उसके चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। इब्तिदाई चंद महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर मैंने देखा कि वक्त के साथ इरफान का रवैया बदलने लगा। शाजिया की आंखों में आंसू नमूदार होने लगे। शुरू में मैंने समझा कि शायद कोई मामूली बात है, मगर वक्त गुजरने के साथ मामला संगीन होता जा रहा था। मैं अपनी बेटी की तकलीफ देखकर खामोश न रह सकी, इसलिए मैंने इरफान को घर बुलाया। दोपहर का वक्त था। इस्लाम बीमार थे और अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे बेटे दफ्तर में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। जब इरफान आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया, कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रवैया शाजिया के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या बात है? इरफान ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसने ऐसी बात कही कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो बोला, सच तो ये है कि मैंने शाजिया से शादी आपकी वजह से की है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद थीं, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने शाजिया से शादी इसलिए की ताकि आपके करीब रह सकूं। मैं गमसम बैठी रही। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रख गया था। इरफान ने बात आगे बढ़ाई और कहा, मुझे शाजिया में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप मुझे न मिलें तो याद रखें, मेरा और शाजिया का ताल्लुक सिर्फ नाम का रह जाएगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, ये गलत है, मैं तुम्हारी सास हूं। मगर वो हंस कर बोला, आप एक औरत भी हैं और मेरा दिल रिश्तों से आज़ाद है। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो उठा और हमारे घर से चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गई। एक तरफ बेटी की खुशी और घर का सवाल था, दूसरी तरफ ये अजीब शर्त। लेकिन उसकी बातों में जो ज़द और इरादा था, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पीछे हटने वाला नहीं। मैं काफ़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रही, सोचती रही कि मैं ये क्या सुन रही हूँ। वो दामाद जिस पर मैंने भरोसा किया, जो मेरी बेटी का शवहर है, वो मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ये नाकाबिल मुआफ़ी है, लेकिन मेरा दिमाग शाजिया की आंखों में बहते आंसू दिखा रहा था। इरफान की धमकी साफ थी, अगर मैं उसकी बात न मानी तो वो शाजिया से दूर हो जाएगा और मेरे घर और बेटी का घर बिखर जाएगा। शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी जिंदगी में बरसों से एक अंधेरा छाया हुआ था। इस्लाम की बीमारी ने घर की रौनक खत्म कर दी थी। मैं एक औरत थी, मेरे भी जज्बात थे, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में सोचने की ज़रूरत न समझी। इरफान की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं अंदर एक खला भी जाग रहा था। मैंने सिर झटक कर खुद को समझाया और बावर्ची खाने में जाकर शाजिया के लिए खाना बनाने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। इतना कि सालन बनाते हुए वो बाहर गर रहा था। इस रात में देर तक जागती रही। इरफान का चेहरा बार बार सामने आ रहा था, खास तौर पर उसकी वो बात की, मैंने ये शादी आपके लिए की। अगले 2 दिन मैंने इस मामले पर किसी से बात नहीं की। ये ऐसी बात थी कि अगर कोई सुन लेता तो न सिर्फ मेरा बल्कि शाजिया का घर भी उजड़ सकता था। मैं जानती थी कि उसका फैसला मुझे अकेले करना है। 3 दिन बाद शाम के वक्त मैंने खुद इरफान को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ में वो शर्म थी जो एक माँ को अपने बेटे से बात करते हुए महसूस होती है।
میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے بہت سوچا، شازیہ کی خوشی اور گھر کی خاطر میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ سب صرف ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم شازیہ کے ساتھ پہلے جیسا رویہ رکھو گے۔ وہ زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، اب فکر نہ کریں، جب وجہ بدل جائے گی تو میرا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ میں نے فون بند کیا، لیکن میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ اگلی صبح میں دیر تک بستر پر لیٹی رہی، ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ لیکن جب شازیہ کا معصوم چہرہ اور اس کی نم آنکھیں یاد آتیں تو میں دل سخت کر لیتی۔ دوپہر کو عرفان کا فون آیا۔ اس نے کہا، کل شازیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پکنک پر جا رہی ہے، صبح 11 بجے نکلے گی اور شام کو واپس آئے گی۔ میں گھر پر اکیلا ہوں، آپ آ سکتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی طرف میں کئی دنوں سے بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ جیسے ہی شازیہ نکلے، مجھے فون کر دینا۔ اگلا دن جیسے بہت آہستہ گزر رہا تھا۔ صبح سے ہی میں عجیب کیفیت میں تھی، نہ کسی سے زیادہ باتیں کیں، نہ گھر کے معمول کے کام کیے۔ جب شازیہ تیار ہو کر پڑوسیوں کے ساتھ نکل گئی تو میں عرفان کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا۔ وہ بولا، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی آ جائیں۔ میں نہا کر ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل میں ایک سوال اب بھی موجود تھا کہ کیا یہ سب واقعی مجبوری ہے یا میں دل سے کر رہی ہوں؟ گھر سے نکلتے وقت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، کچھ ہی دیر میں عرفان کا گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر خوشی اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کہنے لگا، اندر آ جائیں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا، اندر مکمل خاموشی تھی۔ عرفان نے ڈرائنگ روم کے بجائے سیدھا بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور کہا، یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے شربت لایا جو میں نے آدھے منٹ میں ختم کر دیا۔ اس وقت مجھے بار بار اپنی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ یہ سب صرف ایک بار ہوگا اور میں یہ شازیہ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن عرفان کی آنکھوں میں جو اطمینان اور فتح کا احساس تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یاد رکھنا، یہ سب بس ایک بار ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے سب یاد ہے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ یہ فیصلہ جو میں نے شازیہ کے لیے کیا تھا اب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ بیڈ روم میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی پر پردے تھے اور ہوا میں ایک خوشبو تھی۔ شاید عرفان نے خصوصاً یہ ماحول بنایا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے فوراً کہا، میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ بس ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم شازیہ کے ساتھ پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ وفا کروں گا، آپ بس آج کی دوپہر کو یادگار بنا دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لیں۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف ضمیر کا بوجھ تھا، دوسری طرف شازیہ کا مسکراتا چہرہ اور اس کے گھر کا سکون۔ عرفان میرے قریب آیا۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم اور سنجیدہ تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ نہیں جانتے میں نے کتنے دن یہ لمحہ سوچ رکھا تھا۔ شادی کے دن سے یہ خواہش تھی، بس موقع نہ ملا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی اور کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ وہ بولا، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ ہمارے درمیان ہمیشہ راز رہے۔ وہ قریب بیٹھ کر ماحول کو مزید نرم کر رہا تھا۔ ہلکی سی خوشبو، بند کمرہ اور ہمارے درمیان خاموشی، یہ سب مل کر لمحوں کو یادگار بنا رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر میں عرفان کو صاف انکار کر دیتی تو شاید شازیہ کی زندگی مختلف ہوتی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ وہ خوش نہ رہ پاتی۔
इरफान ने आहिस्ता से कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप शाजिया की माँ हैं। आप अब भी इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपकी तरफ माइल हो सकता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन फौरन कहा, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ, बस अपना वादा याद रखो। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना वादा याद है और आज का दिन भी याद रहेगा। बातों के साथ वक्त गुजरता गया। मैं खुद को एक ऐसे दायरे में महसूस कर रही थी जहां से वापस जाना मुश्किल था। इरफान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और मैंने महसूस किया कि मेरी मुज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। मेरे जहन में बार बार शाजिया का ख्याल आ रहा था। मैं खुद को यही समझा रही थी कि ये सब इसके घर को बचाने के लिए है। इरफान की बातों में वो कशिश थी जो बरसों बाद किसी ने मुझे महसूस कराई थी। हमारे दरमियान की खामोशी अब बातों से ज्यादा गहरी थी। कमरे का माहौल, हल्की खुशबू और बंद दरवाजा, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां बाहर की दुनिया का कोई वजूद न था। मैंने दिल ही दिल में आखिरी बार कहा, ये बस एक बार है, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जानती थी कि आज के बाद सब बदल जाएगा। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाजा न हुआ। बाहर शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी। इरफान उठा और कहने लगा, अब थोड़ा आराम कर लें। मेरा दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मैंने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वो वापस आया। हमने मुख्तसर बातें की। वो बार बार यही कह रहा था, आप नहीं जानते, आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब बस वादे पर कायम रहना, शाजिया का घर खुशियों से भर दो। वो मुस्कुराकर बोला, अब देखेंगे सब बदल जाएगा। शाम हो रही थी। उसने कहा, चलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। घर वापस आते हुए हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक मुख्तलिफ इत्मीनान था। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खला। मैं जानती थी कि ये फैसला आसान न था, लेकिन अगर इससे शाजिया का घर बच गया तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। आज के दिन के बाद मेरी जिंदगी में जैसे एक नया रंग भर गया। मेरे चेहरे पर वो चमक वापस आ गई जो बरसों पहले गम हो गई थी। मैं पहले से ज्यादा खुश मिजाज हो गई। शाजिया ये सब महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि शायद माँ अब अपनी जिंदगी के बोझ से निकलकर हल्की हो गई है। इरफान और शाजिया भी पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। इरफान अब अक्सर हमारे घर आने लगा, कभी किसी बहाने, कभी बगैर बहाने। हम दोनों एक दूसरे को एक खास अंदाज में समझने लगे थे। हमारे दरमियान एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। मैं जानती थी कि जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बात न थी। एक रोज शाम के वक्त में चाय पी रही थी जब इरफान आया। उसने सलाम किया और मेरे सामने बैठ गया। उसकी नज़रें इस दिन कुछ संजीदा लग रही थीं। उसने पूछा, आप कैसी हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हूं, बल्कि बहुत बेहतर हूं। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैंने जो वादा क्या था उस पर कायम हूं। आप फिक्र न करें, शाजिया को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, जो हुआ वो सिर्फ एक वादा नहीं था, ये मेरे लिए एक याद है, एक खुशबू की तरह जो अब मेरी सांसों में बस गई है।